नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 हिंदी कोरे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और जो टेक्स्ट बुक है इसका नाम है आरोह। क्या नाम है? आरोह। तो इसी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए जो पार्ट है, जो चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कृष्णा सोबती। क्या नाम है? कृष्णा सोबती। जिस चैप्टर को लिखा है उसका लेखक है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन ने वो लिखा है। तो इसी वीडियो में सारे वीडियो की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो दिए गए प्रश्न है उस प्रश्नों के हम समाधान यानी कि सॉल्यूशन देखने वाले। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या है? मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं हैं, वे खानदानी नानबाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2। लेखिका मियां नसीरुद्दीन की पास क्यों गई थी? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उनसे एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की थी, इसलिए वह गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 3। वो क्या है? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी की लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बातें में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के भाव चिरखाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 4 यानी कि 4। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंगड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। बादशाह का नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भी बट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियां हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले आपके बेटे बेटियों हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। अब देखिए सवाल नंबर 5। वो क्या है? पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो देखिए उसका उत्तर है। मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झोंका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयों भूलापन और पेशानी पर मैजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सदे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं, तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं, तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो देखिए उसका उत्तर, हमें मियां नसीरुद्दीन की निम्न की बातें अच्छी लगी। कौन कौन सी हैं? तो उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना, वो अच्छे लगे। अब देखिए सवाल नंबर 7। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो लिखिए। लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है।
हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8, वो कौन सा है? तो मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपनी खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए उसका उत्तर है, मियाँ नसरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, दूसरे उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियाँ नसरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की और लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षणिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 9, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। तो उसका उत्तर है, अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। अब देखिए भाषा की बात कीजिए तो उनमें है 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों में इस्तेमाल करना है। तो देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 3 आपके सामने रखे गए हैं। देखिए कौन सा पहला है कि पंचहजारी अंदाज से सिरिलाया, तो यानी कि हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोग को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ की तो उन्होंने पंचहजारी अंदाज से सिरिलाया। दूसरा क्या है, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी कि हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज होकर उन्होंने हम पर अपनी आँखों के कंचे फेर दिए। तीसरा है, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, तो कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिये पर। अब देखिए दूसरा नंबर का क्या है, बिटर बिटर कर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीकों को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो देखिए उसका उत्तर है, घूर घूर कर देखना, यानी कि बस में एक बदमाश युवक उस युवती को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरा है टकटकी लगा कर देखना, चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगा कर देखना अच्छा लगता है। चोरी चोरी देखना, घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपने मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। नंबर 4, सहमी सहमी नज़रों से देखना, भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिवार को मिलता है तब वह सहमी सहमी नज़रों से सबको देखता है। अब नंबर देखिए नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तन किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखे। नंबर 1, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। दूसरा है निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। तीसरा है दिमाग में चक्कर काट गई है बात। नंबर 4 है रोटी जनाब पकती है औच से। तो देखिए उत्तर क्या है। नंबर 1, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। दूसरा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। तीसरा, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। नंबर 4, जनाब रोटी आँच से पकती है। इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इसी वीडियो में सारे प्रश्न और उनका सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो दोस्तों इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।